हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माय क्रिएशंस में मैं लता आप लोगों का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्टिचिंग की। और जो भी मेरी सिलाई करने वाली बहनें हैं उनको बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। नए नए आइडियाज़, नए नए टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आप लोगों के साथ हमेशा ही शेयर करती रहती हूँ। तो आज की वीडियो भी बहुत ही यूज़फुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखना। और चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और देखिए, कई बार ना हमारे दिमाग में कश्मकश चलती रहती है। हम नया काम तो स्टार्ट करना चाहते हैं, बट उसी कश्मकश में फंस कर ना बस काम को स्टार्ट नहीं कर पाते। वो कश्मकश क्या होती है कि मैं जो काम करने जा रही हूँ वैसा काम तो और भी लोग बहुत से करते हैं। अगर मैं बाहर बुटीक खोलूँगी तो मेरे आसपास तो बहुत सारी बुटीक्स हैं, मेरी बुटीक कैसे ही चल पाएगी। या फिर बाहर बहुत सारी बुटीक्स हैं, मैं घर से काम करना शुरू करूँगी सिलाई का तो मेरा काम कैसे ही चल पाएगा, मेरे पास कस्टमर कैसे ही आएंगे। तो ये सब जो डाउट्स होते हैं ना मन में, ये हमेशा कोई भी बिजनेस जब हम स्टार्ट करने वाले होते हैं ना तो हमारे आते ही रहते हैं दिमाग में। ज़रूरत होती है हमें इन डाउट्स को क्लियर करने की, इनसे बाहर निकलने की। आज की वीडियो में हम यही डाउट्स हैं ना जो दिमाग में चलने वाले, इनको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, ये ज़रूरी नहीं है ना कि ये सिर्फ सिलाई करने वालों के ही दिमाग में ये काम आते हैं। बिजनेस हमें कोई भी स्टार्ट क्यों ना करना हो, हमें कपड़ों का और भी कारोबार क्यों ना करना हो, ये हमें रेडीमेड कपड़े की दुकान करनी है या फिर हमें फैब्रिक की दुकान खोलनी है या फिर हमें अपना बुटीक खोलना है, तो काम कोई भी स्टार्ट करना हो हमारे दिमाग में ये चीज़ें तो चलती ही है ना कि हमारे आसपास ऑलरेडी इन सब चीज़ों की है ना दुकानें होती ही हैं, शॉप्स खुली हुई होती है पहले से। और कुछ शॉप्स तो ऐसी होती हैं जो 10-10 20-20 साल से अपना काम जमा कर बैठे होते हैं। और जब इतनी पुरानी पुरानी शॉप्स हमारे आसपास होती हैं तो ये डाउट आना मन में जायज़ सी बात है कि हमारा काम कैसे चलेगा। हम काम तो स्टार्ट करना चाहते हैं बट माइंड में है ना डाउट्स लगातार चलते रहते हैं कि मुझे काम तो स्टार्ट करना है पर मेरा काम चलेगा तो चलेगा कैसे, है ना, इसकी गारंटी कौन लेगा। देखिए, आजकल जो टाइम चल रहा है ना, अभी बहुत ज़्यादा सिलाई का काम है ना आगे बढ़ता जा रहा है। हम आए दिन सोशल मीडिया पर भी देखते हैं कि एक से एक क्रिएटिविटी के साथ है ना नए नए लोग इस काम को आगे लेकर जा रहे हैं, अपना एक ब्रांड बना रहे हैं, है ना। छोटे से काम से स्टार्ट करते हैं और उनकी बहुत सारी बुटीक्स अलग अलग जगह पर खुली जाती हैं, ब्रांचेस बन जाती हैं उनकी। और सोशल मीडिया तो है ही, फिर उनको और ज़्यादा ग्रो करने के लिए हर जगह पर वो फेमस हो जाते हैं। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, आप कुछ भी खोल के बैठ जाइए, आपको ऐसे लोग दिखाई दे ही जाएंगे। तो ऐसे जब हम आसपास अपना मतलब फील्ड से जुड़ा हुआ किसी इंसान को कामयाब होते हुए देखते हैं ना, तो हमारे मन में भी आइडिया तो आता ही है, ख्याल तो आता ही है कि काश मैं भी ये काम को कर सकूं या फिर मैं भी ये काम करना चाहती हूँ बट करूँ तो करूँ कैसे, है ना। तो ये सब जो सवाल होते हैं ना लगातार हमारे दिमाग में चलते रहते हैं, क्योंकि हम भी अपना एक नाम काम बनाना चाहते हैं। तो जब जब भी हम कोई मार्केट में एक दुकान खोलते हैं तो सबसे पहले तो हमारे पास दो ही ऑप्शन होते हैं कि या तो वो दुकान होगी हम रेंट पे लेंगे या फिर हम उसको खरीदेंगे। देखिए, मान लीजिए एक मार्केट में कोई भी शॉप नहीं है, सिर्फ एक नई नई शॉप खुली है बुटीक की, है ना। तो जाहिर सी बात है कि जब एक लोती मतलब शॉप वहाँ पर या फिर शोरूम वहाँ पर है तो वहाँ पर हर तरीके से मुनाफा उनका होने ही वाला है। लेकिन अगर उनकी कंपेयर में और भी शॉप्स वहाँ पर खुलने लग गई हैं तो कंपैरिजन फिर आने लग जाता है ना। चाहे हमारे आसपास कितनी भी बुटीक क्यों ना हो, जो कस्टमर होते हैं ना वो हर जगह पर जाना पसंद करते हैं। उन्हें जिनका काम ज़्यादा अच्छा लगता है हर तरीके से वो उसको जज करने की कोशिश करते हैं और फिर वो अपने काम को उनसे करवाते हैं। ये फैशन कभी रुकता नहीं है, वो समय के साथ साथ बदलता रहता है, ट्रेंड्स बदलते रहते हैं, लेकिन लोग कपड़े पहनना कभी भी बंद नहीं कर सकते ना। कपड़ों का काम, कपड़ों का व्यवसाय एक ऐसा व्यवसाय है जिससे आप अच्छी खासी इनकम
इनकम अपनी कमा सकते हैं। तो देखिए, शॉप्स चाहे कितने भी क्यों ना हो आपके आसपास, तो उससे क्या होगा, आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। कंपेयर ज़रूर होता है, कंपैरिजन होता है वहाँ पर, लेकिन उसके साथ साथ कस्टमर बँटने भी लग जाते हैं। कोई एक शॉप होगी तो सभी के सभी कस्टमर उसी के पास में आएंगे, चाहे वो कैसा भी काम करके क्यों ना दे, है ना। लेकिन वही अगर 4-5 शॉप्स वहाँ पर होंगी तो कस्टमर भी बँटने लग जाते हैं। उनको जिनका काम ज़्यादा पसंद आता है, जिनमें उनको अपना मुनाफा ज़्यादा नज़र आता है, रेट ज़्यादा पसंद आते हैं, उसी के हिसाब से है कस्टमर अलग अलग डिवाइड होने स्टार्ट हो ही जाते हैं। पहले तो अपना इस मिथ को निकाल दीजिए कि जो शॉप्स वहाँ पर पहले से खुल रखी हैं सिर्फ वही चलेगी, कोई नया इंसान उस काम को स्टार्ट करने वाला तो उसका काम कभी ग्रो नहीं करेगा। तो ये एक मिथ है, इस मिथ को आप अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए, ऐसा नहीं होता है। हो सकता है आपके आसपास 10-10, 20-20 साल पुरानी शॉप्स भी हों बुटीक की, है ना? लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ पुरानी दुकानें ही कामयाब होंगी या फिर पुराने बुटीक्स ही अच्छा खासा मुनाफ़ा कमा रहे होंगे। अगर आप मार्केट को अच्छे से सर्च करेंगे तो नए से नए लोग भी इसमें जुड़ते रहते हैं। हो सकता है कि किसी ने 2-3 महीने पहले, 6 महीने पहले ही अपनी बुटीक स्टार्ट की हो और उनका काम काफ़ी मुनाफ़े के साथ चल रहा हो, अच्छे खासे कस्टमर उनके पास आ रहे हो और काफ़ी ही अच्छा खासा काम बुटीक पर चल रहा हो। तो ये ज़रूरी नहीं होता है, इसलिए बेकार की बातों में पड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए और उसको ग्रो करने के बारे में सोचना चाहिए। चलिए, अब तक तो बात हुई इस वीडियो में आपके डर की, जो आप बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले सोचते हैं। लेकिन अगर आप बिज़नेस स्टार्ट कर चुके हैं और कस्टमर नहीं आ रहे हैं या फिर किसी मुश्किल का सामना आपको अपने बुटीक को चलाने में हो रहा है, तो उसके बारे में भी इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक पुरानी शॉप है, पुरानी बुटीक है जो काफ़ी टाइम से वहाँ पर खुली हुई है, जो वो अपने कस्टमर से चार्जेस लेते हैं। मान लीजिए एक सिंपल सूट का चार्ज वो करते हैं 500, तो अच्छा खासा अर्निंग वो कर लेते हैं। मान लीजिए आपने अपनी नई नई बुटीक खोली है, तो अगर आप 500 चार्ज करेंगे तो जाहिर सी बात है कस्टमर यही सोचेगा कि वो आपसे क्यों सिलवाए, वो उसके पास क्यों ना जाए जो पहले से ही इस काम में माहिर है, जो अच्छी खासी स्टिचिंग करके देते हैं कपड़ों की, तो वो जाहिर सी बात है उसी के पास जाएगा। तो इससे समझ में हमें यही आता है कि जब हम नई नई अपनी बुटीक स्टार्ट करते हैं, नया नया काम स्टार्ट करते हैं, तो हमें अपने आसपास की शॉप से जो कॉस्ट होती है ना, चार्जेस होते हैं, वो कम ही रखने पड़ते हैं। आप 150 रुपये कम लेंगे तो भी आपका काम अच्छे से ग्रो करना स्टार्ट हो जाएगा और उस काम में जब आपकी फिनिशिंग दिखेगी, आपका काम उस बाकी बुटीक से काफ़ी अच्छा होगा, आइडियाज़ आपके काफ़ी अच्छे होंगे, क्रिएटिविटी आपकी उनसे काफ़ी बेहतर होगी। तो देखिएगा आपकी बुटीक बहुत अच्छे से रन करने लग जाएगी। उनके जो कस्टमर हैं, आपको काम को देखते हुए, आपकी तरफ आती हुई भीड़ को देखते हुए आपकी तरफ मुड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब समझिए, देखिए जब भी हम अपना कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, नया काम स्टार्ट करते हैं, तो चाहे वहाँ पर 100 दुकानों के बीच में हमने काम स्टार्ट किया हो या फिर 10 दुकानों के बीच में हमने काम स्टार्ट किया हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। वहाँ पर आपकी सोच ही आपको सबसे बड़ा साथ देने वाली है। एक लंबी सोच होनी चाहिए कि ये काम आपको लंबे समय तक करना है और इसके लिए मेहनत भी लंबी करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आपने ये काम लंबा सोच कर स्टार्ट किया है ना, तो शुरू के 6 महीने, 1 साल आप अपने काम को जमने में दे सकते हो। लेकिन अगर आप पहले ही दिन ये सोचोगे कि आपको भर भर के प्रॉफिट मिले, तो फिर आपको वो काम जमाना है ना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि शुरुआत में जब हमारे पास 10-50 शॉप्स आसपास हों, तो हमें अपने काम को जमाने के लिए थोड़ा सब्र और मेहनत दोनों ही रखने पड़ते हैं और रखना पड़ता है ढेर सारा विश्वास अपने परमात्मा के ऊपर भी। मैं हमेशा कहती हूँ अपनी वीडियोस में, पॉजिटिव सोच रखना ही हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम पॉजिटिव सोच रखते हैं ना, तो चाहे हमारी ज़िंदगी हो या फिर हमारा काम हो, बिज़नेस हो, रिश्ते हों, सब कुछ बहुत अच्छे से चलते हैं लाइफ में। तो इसीलिए जब भी कोई नया काम स्टार्ट करें या फिर काम स्टार्ट कर चुके हैं, तो अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखें और नए नए आइडियाज़, नई नई क्रिएटिविटी अपने काम में लेकर आते रहें। जाहिर सी बात है, आप पे सिलाई का हुनर है तभी आप ये काम स्टार्ट करने वाले हो, ये स्किल आपके अंदर पहले से ही है। तो इस स्किल को और निखारने के लिए हमेशा आपको सर्च करते रहना है मार्केट की, हमेशा नए नए आइडियाज़ खोजते रहना है और हमेशा ये सोचते रहना है किस तरीके से आप दूसरों से अलग कुछ करके अपने बिज़नेस को ग्रो
ग्रो कर सकते हैं। देखिए, मान लीजिए आपने नई नई बुटीक खोली है, लेकिन अगर आप उसमें सिर्फ सिंपल सूट्स या फिर सिंपल ब्लाउज ही बनाते जा रहे हैं तो आपका बिज़नेस कभी भी ग्रो नहीं करने वाला है। आपको अच्छी अच्छी ट्रेंडी ड्रेसेस वहाँ पर रखनी भी होंगी, बनानी भी होंगी, और नए नए आइडियाज़ के साथ आपको अपने बुटीक पे काम करते रहना होगा। आपको उनको लगा के रखना है ड्रेसेस को, ट्रेंडी ड्रेसेस को, जो बहुत अच्छे से दिखाई देती हों, ट्रेंड में हो। मैंने पिछली वीडियो में भी बात की, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो भी जाकर ज़रूर से देखना, बहुत ही यूज़फुल है। मेरे चैनल पर और भी ढेर सारी वीडियोज़ हैं, सिलाई से रिलेटेड, सिलाई के काम से रिलेटेड, कस्टमर कैसे बढ़ाएं, इन सब से रिलेटेड वीडियोज़ मेरे चैनल पर आप लोगों को मिल जाएंगी। अगर आपने नया नया बुटीक स्टार्ट किया, नया नया काम स्टार्ट किया है ना, तो 4-6 महीने अपने काम को दो बस, है ना। उसमें इनकम कितनी होगी, कितना प्रॉफिट होगा, इस भूत को अपने सर से उतार के रख दो साइड में। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत के ऊपर, अपने काम के ऊपर ध्यान देना है। तो देखना आपके कस्टमर खुद ब खुद बढ़ेंगे, आपका काम अच्छा होगा, आपके काम में फिनिशिंग होगी, ट्रेंडी ड्रेसेस आपके पास होगी, अच्छी स्किल आपके पास होगी, आपको कपड़े की नॉलेज होगी, और आपको बहुत अच्छे से आइडियाज़, क्रिएटिविटी के साथ काम करना आता होगा ना, तो आपका बिज़नेस बहुत अच्छे से ग्रो करने वाला है। देखिए, जब भी हम कोई नया स्टार्ट करते हैं ना, तो आपको वो कस्टमर के साथ उस विश्वास को बनाना है। कस्टमर आपके ऊपर पूरा विश्वास करने लग जाए, तब तक आपको प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचना है। देखिए, जब एक बार कस्टमर आपके साथ जुड़ जाता है, उसको आपका काम का स्टाइल अच्छा लगता है, आपकी समझ अच्छी लगती है, तो वो फिर लॉन्ग टाइम तक आपके साथ जुड़ा रहता है। तो फिर प्रॉफिट बाद में आपका बहुत अच्छे से बनने लग जाता है। इसलिए शुरुआत में कभी प्रॉफिट के बारे में नहीं, भरोसा बनाने के बारे में ज़्यादा ध्यान दो। शुरुआत में ना मार्जिन भला ही कम हो, लेकिन आपका जो अटूट विश्वास अपने कस्टमर के साथ बनेगा ना, वो बहुत अच्छे से आपके बिज़नेस को ग्रो करने वाला है बाद में जाकर। आप शुरुआत में कम कमाओ, लेकिन जब आपके पास कस्टमर की लाइन लगने लग जाएगी ना, तो आप खुद देखोगे आपके पास कितना प्रॉफिट होने लग जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, नया नया काम जब हम स्टार्ट करते हैं, चाहे हम घर से होम बुटीक ही क्यों ना चला रहे हो या फिर बाहर बुटीक खोली है, तो मैंने बहुत सारे आइडियाज़ इसी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। लेकिन बस आप याद रखिए कि शुरुआत में आपको उतावलापन बिल्कुल नहीं दिखाना है ना। कई बार क्या होता है ना, हम 1 महीने 2 महीने काम करते हैं और हम थक हार के सोचते हैं कि हमारे पास ना तो कस्टमर आ रहे हैं, ना ही काम आ रहा है, और हम उस काम को बीच में ही छोड़ देते हैं। तो कोई भी काम हो लाइफ में, कभी भी स्टेबल होना तो टाइम लगता है, वक्त लगता है ना। धैर्य बनाकर चले, हमेशा पेशेंस के साथ जब आप कोई भी काम करते हैं ना, तो वो एक ना एक दिन ज़रूर से ग्रो हो जाता है। कहते हैं ना कि वक्त से पहले कभी कुछ नहीं मिलता है, इसलिए अपने सही वक्त का इंतज़ार करें और हमेशा मेहनत करते रहे, लगन के साथ अपना काम करते रहे। बस अपने काम को निखारते जाइए, धीरे धीरे आप खुद देखेंगे जब आपका काम अच्छा होता है ना, तो कस्टमर की लाइन अपने आप लगने लग जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप मेरी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कमेंट करके मुझे बता भी सकते हैं कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। तो मैं मिलती हूँ आपसे अपनी कल एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।